सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में। हमारा यूनिट नंबर 3 हो गया था, यूनिट नंबर 4 विच इज़ फाइल हैंडलिंग, या कई कई इसको बोलते हैं फाइल्स एंड स्ट्रीम्स, राइट। फाइल हैंडलिंग या फाइल्स एंड स्ट्रीम्स, चलो दोनों भी एक ही बात है। यूनिट नंबर 5 है नहीं 4, यूनिट नंबर 4 ऑफ SPPU 2019 पैटर्न करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सब फास्ट फास्ट वो कवर करेंगे। फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फर्स्ट आप ये समझो, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग यूज क्यों होता है? सी, जब आप कुछ कोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर एवरीवन हैज अ फोन राइट नाउ, राइट। सो आपने कोडिंग भी की होगी कभी ना कभी तो की होगी, थोड़ी बहुत ही सही या ज़्यादा ही सही। तो होता क्या है, जब हम लोग कोडिंग करते हैं, एक बार कोड रन करते हैं, रन होता है कोड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम जब फिर से रन करते हैं तो लास्ट टाइम जो रन किया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। वो पूरा रीरन होता है कोड, आपका एकदम नया रन होता है, ठीक है। नो मैटर लास्ट कोड रन में आपने क्या इनपुट दिया था क्या नहीं दिया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कोड रीरन होगा। फॉर सपोज आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, राइट। मैंने फोन ओपन किया एंड आफ्टर ओपनिंग द फोन समझो मैंने कुछ कॉन्टेक्ट सेव किए। एंड व्हाट हैपेंस, अगर मैंने फोन ऑफ किया और वापस चालू किया और मेरे कॉन्टेक्ट, मतलब ये कोडिंग भी वैसे ही काम कर रहा है। मैंने वापस जब अपना फोन ओपन किया सब कुछ गायब हो गया है। कहीं से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब फोन ओपन किया, एवरीथिंग इज वैनिस्ड। मैंने फोन ओपन किया, लॉक लगाया, लॉक सेट किया, एक फोन चल रहा, जब तक मेरा फोन ऑन था चल रहा था। जैसे मैंने अपना फोन ऑफ किया, ऑन किया, फिर से ऑन किया, फिर से मेरे को लॉक मांगने के लिए बोलता है। मैंने फोन में फोटोज खींचे और फिर जब मैंने फोन ऑफ किया, वापस फोन ऑन किया, फोन में कुछ भी नहीं है। ये सब यही तो है हमारा फाइल। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हैंडलिंग ही नहीं हो रही, जो डाटा है उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जब हम कोडिंग करते हैं ना, सब कुछ रैम में होता है, सब कुछ रैम के अंदर। रैम के मतलब आप सबको पता होगा रैम क्या होता है, राइट। रैम मतलब इन द सेंस, फॉर सपोज आपके डेस्कटॉप पे अभी 4-5 स्क्रीन ऑन है, राइट। एक क्रोम खुला हुआ है, कहीं कोई गेम खुला हुआ है, वर्ड पैड खुला हुआ है, सब रैम पे खुला हुआ है। एक बार आप PC ऑफ करोगे, जब वापस ऑन करोगे सब जा चुका होगा, राइट। अगर आप चाहते हो ना जाए तो आपको सेव करना पड़ता है। दैट्स द टॉपिक फाइल हैंडलिंग। यही अपन समझने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग पढ़ना क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो डेटा हायरार्की क्या होता है? देखो, डेटा हायरार्की मतलब कुछ नहीं, जब यूजर सी, यहाँ पे तो वही चीज़ दी है जो मैंने आपको बताई कि फाइल हैंडलिंग मतलब ज़रूरी की है इस चीज़ की, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फाइल को बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको सेव कर लूँ, वरना क्या होगा, जब जब मैं उसको ओपन करूँगा वो जा व्हेन वी टर्न ऑफ, व्हेन द कंप्यूटर्स टर्न ऑफ, वर्क हैज डन एंड द मेन मेमोरी, हाँ वही मेन मेमोरी में जो वर्क किया तो सब लॉस्ट हो गया, ठीक है। वही सब फालतू बातें यार, मतलब जो थ्योरी में बताई मैंने आपको। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम्स क्या होते हैं। यहाँ पे अपन स्ट्रीम्स की बातें बहुत करने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम क्या होता है ना, देखो क्या होता है, सीन ऐसा है ना कि जब यूजर ना, मान लो ये यूजर है, दिस इज यूजर, ठीक है। ये यूजर है। अब यूजर को कोई डेटा देना है और ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो यूजर को अगर समझो आप C++ का कोड है कोई, तो अगर यूजर कुछ इनपुट दे रहा है तो सीधा यूजर से प्रोग्राम में नहीं जा रहा है, ठीक है। एक 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 स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब या फ्लो ऑफ डेटा। तो मान लो ये इनपुट स्ट्रीम है, दिस इज योर इनपुट स्ट्रीम। तो जो भी आप डेटा दे रहे हो इस इनपुट स्ट्रीम से होके C++ में जा रहा है। तो जब प्रोग्राम रन होता है और डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो सीधा डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो एक आउटपुट स्ट्रीम के जरिए, ठीक है। मतलब एक व्हाट इज स्ट्रीम, फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीम मतलब जैसे नदी होती है ना, डेटा। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम है ये भी फ्लो है, पर नदी का फ्लो नहीं, डेटा का फ्लो है। तो यहाँ पे जो C++ में जो प्रोग्राम आपने उसको रन किया, तो आउटस्ट्रीम जो है क्या करेगा, डेटा को फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो इन स्ट्रीम तो मतलब ये इनपुट स्ट्रीम लिखता हूँ यहाँ पे। इनपुट स्ट्रीम मतलब जो फ्लो ऑफ डेटा है वो इनपुट के तरफ है, आउटपुट स्ट्रीम मतलब उसका रिवर्स। तो ये हो गया आपके स्ट्रीम्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो वही लिखा है, इनपुट प्रोग्राम, आउटपुट फाइल्स, और जो काम की चीज़ें अपन वही देखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रीम फाइल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेकेंड ना, हाँ ये देखो स्ट्रीम फाइल्स में है यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रीम, एक इनपुट स्ट्रीम होता है, आउटपुट स्ट्रीम होता है, राइट। टेक्स्ट स्ट्रीम मतलब वही जो भी आप चीज़ें डाल रहे हो वो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। बाइनरी मतलब इन फॉर्म्स ऑफ बाइनरी, आपको पता होगा 0 1, वो जो लैंग्वेज उसको बाइनरी बोलते हैं। तो ये आपके वो वाले स्ट्रीम्स हो गए। अभी जो हमारे C++ का हेडर फाइल है वो था IO स्ट्रीम, राइट। तो IO स्ट्रीम पता है किससे बना हुआ है एक्चुअली? IO स्ट्रीम बना हुआ है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से, ठीक है। तो अभी बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने जो हेडर फाइल देख के हमने देखा IO स्ट्रीम, राइट। हमने देखा IO स्ट्रीम, बट सिर्फ IO स्ट्रीम में हेडर फाइल नहीं है अकेला,
काफ़ी, जैसे कि आईओ स्ट्रीम पता है किससे बना है? आईओ स्ट्रीम बना है आई स्ट्रीम से और ओ स्ट्रीम से, ठीक है। आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ओ स्ट्रीम इज और आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे मतलब जब अगर आप कोड कर रहे हो तो आपका डेटा का जो फ्लो है किस तरफ होने वाला है, यूजर से प्रोग्राम की तरफ होने वाला है और प्रोग्राम से आउटपुट भी आने वाला है, दोनों ही होने वाला है। तो आप यू आईओ स्ट्रीम मतलब दोनों ही क्लास को आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात बताऊं तो और भी हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ऐसे हैश इंक्लूड, जैसे अपन हैश इंक्लूड और लिखते हैं आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आईओ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल अपन इंक्लूड करते हैं। वैसे हैश इंक्लूड काफ़ी सारी होती है, ठीक है, काफ़ी सारी होती है। अब बेसिक अपन जो आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है एफ स्ट्रीम, ठीक है। अब एफ स्ट्रीम कब होता है, मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको डाटा भी जो आई स्ट्रीम में हो रहा है वो डाटा का स्टोर नहीं हो रहा, राइट, वो स्टोर मतलब वो रैम के अंदर होता है, मेन मेमोरी में नहीं आता कभी वो, मतलब रैम से दैट इज अ वॉलेटाइल मतलब एक बार पीसी ऑन किया ऑफ करने के बाद सब गायब हो जाएगा। अगर आपको सेव करना है यू हैव टू यूज एफ स्ट्रीम मतलब ये फाइल हैंडलिंग जब करते हो आप, फाइल हैंडलिंग मतलब क्या, डेटा आपको स्टोर करना कहीं ना कहीं, तो फाइल हैंडलिंग में यूज एफ स्ट्रीम। तो एफ स्ट्रीम किससे बना होता है, सेम आई स्ट्रीम से बना होता है और ओ स्ट्रीम से बना होता है। अब इन दोनों क्लास का क्या कनेक्शन है अपन आगे देख रहे होंगे। तो आप मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे हेडर फाइल्स कौन से आईओ स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है और एक आईओ मैनिप भी है। आईओ मैनिप मतलब मैनिपुलेशन वगैरह के लिए यूज होता है, मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपकी स्ट्रीम्स है उनको मैनिपुलेशन करनी है, कुछ इस तरह काम करनी है, बट समझ लो कुछ मैनिपुलेट नाम में लिखा ना आईओ मैनिप मतलब मैनिपुलेट करना है कुछ, तो अपन यूज करते हैं व्हाट ऐसे आईओ मैनिप, ओके। फिर यहाँ बताया सी आउट को बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, सी इन को बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, वही जब जो सी आउट यूज़ करते हैं कोडिंग करते समय। फिर देखिए फिर वही फालतू चीज़ लिखी हुई है, अपने बताया ना इनको डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, वही है। अब मतलब या तो पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके या तो फेंक दो, दोनों ही काम कर जाएगा। और सीन फेंक दो इन द सेंस मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप देंगे थोड़े कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके आप फेंका फेंकी कर सकते हो एग्जाम्स में, मतलब मैंने तो किया था, ठीक है। तो आप लेकिन ऐसा बिल्कुल ही फेंका फेंकी मत करना, थोड़ा तो पढ़ लेना यार। और देखो सीन आपके स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, देखो उसके लिए ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, सबको पता होगा राइट। सीन के लिए यूज करते हैं, सी आउट के लिए ये यूज करते हैं, है ना, ये तो देखा होगा सबने। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रीम क्लासेस। अभी स्ट्रीम क्लास क्या होता है ना, सी प्लस प्लस में यू हैव गॉट वेरियस बिल्ट इन क्लासेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए आपको वेरियस क्लासेस दी हुई हैं, तो जो क्लासेस होती है वो स्ट्रीम क्लासेस के अंदर आती हैं, तो वो क्लासेस अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा है यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स बिल्ट इन क्लासेस टू वर्क विथ फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। तो मतलब सीख अपने ऑलरेडी आपको फाइल्स दी हुई है सी प्लस प्लस ने, यहाँ पे लिखा है यूजिंग फंक्शंस फ्रॉम दिस क्लासेस वन कैन ओपन अ फाइल। मतलब देखो आपको कैसा है, अगर आप किसी फाइल पे कुछ काम करना है तो आपको पहले फाइल ओपन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो यार, मतलब अगर आपके दोस्त के पास कोई फाइल है तो आप सीधा थोड़ी उस फाइल पे काम करते हो, पहले आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा तो कुछ काम करोगे ना। तो इधर भी वही है, कोई फाइल है उस पर अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, रीड करना है, राइट करना है, तो पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। तो वही रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन जो होती है, तो अभी फाइल नया हो या एग्जिस्टिंग हो, अगर उस पर काम करना है फाइल पे, देखो फाइल मतलब पता है ना क्या होता है, अपन देखो सेव करते हैं, वेरियस फाइल्स होती है अपने पीसी के अंदर, है ना, टेक्स्ट फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, जो भी होती है उस पर काम करना है, उसको रीड करना है या राइट करना है, उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग इज ओपनिंग दी फाइल, ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन क्या मतलब राइटिंग ऑन दी फाइल, तो ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो ये सब कर सकते हो आप यूजिंग दिस क्लासेस। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर वेरियस क्लासेस, सो सॉरी। सबसे टॉप जो अभी हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, सबसे टॉप पे क्या है, iOS क्लास। अब iOS क्लास मतलब जो देखो बेसिक क्लास है ना, ये iOS क्लास है। इनपुट आउटपुट ये यहाँ पे मतलब iOS मतलब आपकी कुछ आईफोन से कुछ इसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। देखो iOS इज द टॉप मोस्ट क्लास इन दी स्ट्रीम क्लासेस, इट इज अ बेस क्लास फॉर आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम एंड स्ट्रीम बफ क्लास। अब स्ट्रीम बफ तो रहने दो, बट यहाँ याद रखो कि हमारा जो बेसिक क्लास है आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम, इनका भी पापा है, ये पापा है मतलब देखो बेस क्लास, अगर आपने पढ़ा होगा अपना व्हाट ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस, राइट। तो इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा द पेरेंट क्लास, द पापा क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास एंड द बेटा क्लास चाइल्ड क्लास उसको बोलते हैं डिराइव क्लास। तो पापा क्लास है ये iOS, देखो iOS पापा क्लास, उसके दो बेटी क्लास आई स्ट्रीम क्लास, ओ स्ट्रीम क्लास, ठीक है। और जो आईओ स्ट्रीम है
इनके पापा कौन है, ये आई स्ट्रीम और दोनों इनके पापा है, मतलब दोनों इनके पेरेंट है बोल लो, ठीक है। तो ये जो है जो देखो मैंने ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू राइट, आई स्ट्रीम बनाई कैसे है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से, मतलब iOS का बेस क्लास था, इनके दो बच्चे हुए आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, और इन दोनों को डिराइव करके बनाई है IO स्ट्रीम क्लास। IO समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपके पास जो एफ स्ट्रीम क्लास है ना, एफ स्ट्रीम क्लास किसको डिराइव करके बनाया गया है, IO स्ट्रीम को। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था एफ स्ट्रीम में भी क्या होता है, IF स्ट्रीम होता है, इधर बताया था मैंने, एफ स्ट्रीम में क्या होता है, IF स्ट्रीम होता है, OF स्ट्रीम होता है। तो ये जो IF स्ट्रीम है ना, जो IF स्ट्रीम है ना, इसका पापा ये है IF स्ट्रीम, आई स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जो काम आई स्ट्रीम करता है ना, वही काम IF स्ट्रीम भी करता है, लेकिन बस फर्क क्या है, ये फाइल्स वगैरह में करता है, ठीक है। ये क्या है, ये रैम वगैरह में जो आप बेसिक जो नॉर्मल कोड लिखते हो उसमें। IF स्ट्रीम मतलब आपको फाइल ओपन करके कुछ रीड करना है तो आप IF स्ट्रीम यूज करते हो। दोनों के काम सेम है बट बिहेवियर अलग अलग है जरा, ठीक है। मतलब ये फाइल्स वगैरह में काम आता है, ये फाइल्स वगैरह में काम नहीं आता। अब ये है ओ स्ट्रीम और यहाँ पे है OF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम। तो OF स्ट्रीम को कहाँ से डिराइव किया गया है, यहाँ से डिराइव किया गया है। तो इधर दिख रहा है आपको, OF स्ट्रीम को ओ स्ट्रीम से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो ऐसा सीन है, IF स्ट्रीम का फादर आई स्ट्रीम, ठीक है, मतलब आई स्ट्रीम से बनाया IF स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम से बनाया OF स्ट्रीम, ठीक है। और जो एफ स्ट्रीम है वो आई स्ट्रीम से बना हुआ है, और आई स्ट्रीम किससे बना हुआ है, आई स्ट्रीम से और ओ स्ट्रीम से। तो मेरे को बात बताओ, इसका फादर ये है राइट, और इनके फादर ये है, और यहाँ से अगर ये बना है तो फिर इनका रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया, लॉजिक मत तो इतना दिमाग खराब मत करना अपना, समझ में आया तो ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, थोड़ा 2 मिनट दोगे तो खुद भी समझ में आएगा कि एफ स्ट्रीम बना है किससे बना है, आई एफ स्ट्रीम से और ओ एफ स्ट्रीम से। और देखो एफ स्ट्रीम का फादर कौन है, आई एफ स्ट्रीम ओ एफ स्ट्रीम, और ये किससे बना है, आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम से, और इससे कौन बना है, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम। तो बेसिकली इसका भी एक रिश्ता हो गया कनेक्टेड। अभी भी मैं बताऊंगा नहीं वो चीज़, आपको समझ में आ जाएगी, या नहीं समझ में आएगी तो डायग्राम देखो यार, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मतलब IOS से बनाओगे आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम, इससे बनाना आई एफ स्ट्रीम, इससे बनाना ओ एफ स्ट्रीम, और आई स्ट्रीम से बना देना एफ स्ट्रीम, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, अभी मुद्दे पे आ रहे हैं अपन, जो डिस्क फाइल IO विद स्ट्रीम। डिस्क फाइल मतलब वही आपके, अभी हम लोग काम ऐसा करेंगे कि आपके डिस्क पे आप कुछ तो स्टोर कर रहे होगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये लोग, फाइल एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क, पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा। मतलब फाइल क्या है बेसिकली, फाइल वही है भाई। फाइल क्या होता है भाई, कुछ आपने स्टोर किया है राइट, आपके पेन ड्राइव में स्टोर किया हो, CD में या ड्राइव में, जो भी है, तो उसको फाइल बोलते हैं। एवरी फाइल इज ऑन डिवाइस, जो भी फाइल आप उसको जहाँ भी कुछ भी स्टोर कर रहे हो एक नाम के साथ होगा ना, कोई फाइल विदाउट नेम तो नहीं होती है। नाम कुछ भी हो, अनटाइटल्ड नाम हो या कुछ भी नाम हो यार, आपके नाम से हो, मेरे नाम से हो, कुछ भी नाम हो सकता है। तो फाइल का एक नाम होता है, और फाइल का एक देखो एक्सटेंशन होता है राइट, जैसे डॉट TXT होता है राइट, .txt, .jpeg, बहुत सारे होते हैं ना, डॉट क्या होता है, .exe होता है, एंड वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स होती है, तो उनके एक्सटेंशन भी होते हैं, एक्सटेंशन तो पता होंगे आपके। नाउ फाइल .mp4 भी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। फाइल इज मीन्स ऑफ स्टोरिंग डेटा इन द, तो फाइल एक जरिया है, ठीक है, डेटा स्टोर करने का इन कंप्यूटर डिवाइस। अभी सब थ्योरी पॉइंट है यार, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। C++ ने हमको वेरियस सेट ऑफ प्रोग्राम दिए हुए, ठीक है, क्लासेस दिए, कुछ क्लास दिए, उनके फंक्शन दिए, फंक्शन को आप यूज करो तो आप फाइल को है। देखो आज से पहले ना हम लोग फाइल को हैंडल नहीं कर रहे थे, मतलब हम लोग कोड कर रहे थे, कोड किया, रन किया, और फिर PC ऑफ कर दिया, वो गया, जो डेटा था सब गायब हो गया, कुछ उसका लेन देन नहीं, कुछ उसका काम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि डेटा को हमने हैंडल नहीं किया ना। अब हमने ऐसा कोई कोड करे जहाँ पे हमको डेटा चाहिए। एक बार यूजर ने कोई कोड किया ना, बंद किया, जब चालू किया तो जो पहले जो किया था डेटा वो रहना चाहिए वहाँ पे। आपने व्हाट्सएप ओपन किया, किसी को मैसेज किया, चलो ठीक है, आपने कोड बनाया चैट बॉक्स का, कुछ तो मान लो आपने कुछ तो कोड किया है चैट बॉक्स का, उसमें आप चैट कर सकते हो। आपने अपना कोड रन किया, उधर आप चैट कर रहे हो, रिप्लाई आ रहा है, चैट कर रहे हो, रिप्लाई आ रहा है, वो होना चाहिए। एक बार फोन ऑफ किया, फिर से ऑन किया तो नहीं मेरा कोड फिर से रन हो रहा है वापस, और फिर मैं वापस चैट कर, नहीं भाई, जो पहले जो डेटा मैं डाल चुका हूँ वो वहाँ पे रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नंबर कांटेक्ट में सेव किए वो सेव रहने चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया कांटेक्ट का, उसमें मैं नाम नंबर सेव कर तो पा रहा हूँ, बट एक बार रन कर रहा हूँ वापस तो फिर वो वापस रीसेट हो जाता है। ये सब नहीं, ठीक है। अपने एक नोट्स का नोट्स, सब देखो नोट्स यूज करते हैं अपन, कुछ लोग तो करते ही होंगे, सब नहीं करते। तो नोट्स में अपन कुछ सामान हो गया, कुछ राशन वगैरह का सामान हो गया, या कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टू डू लिस्ट में कुछ काम हो गई, कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, जो भूलना नहीं है, किसी से कुछ बोलना है, ऐसा कुछ कुछ अपन नोट्स में लिख के रखते हैं राइट।
पासवर्ड वगैरह लिख के रखते हैं कुछ लोग। तो अगर वो सोचो गायब हो गया तो एक बार चालू किया फिर रन किया, गायब क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट हैंडलिंग दी फाइल, अब अपन फाइल को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस ने हमको क्लासेस दिए हैं, क्लासेस के फंक्शन है, उसे आप हैंडल कर सकते हो फाइल को, सिंपल, राइट। अब अपने को जो फाइल ओपन करना है यूजिंग सम ओपन फंक्शन, अभी एक फंक्शन है ओपन, उसको भाई उसको बंद, अब चाहिए एक पॉइंट मिस हुआ, ओपन अ फाइल विद क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड क्लास। मतलब देखो क्लास क्या है आपके, IF स्ट्रीम में क्लास है, OF स्ट्रीम में क्लास है, अभी यहाँ पे दिया नहीं है बट आप सुन लो, वो उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, मैं बताऊंगा आगे, बट ये चीज आप अभी ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगी, ठीक है। हमारे पिक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो किसी फाइल को अगर ओपन करना है अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट उस क्लास का, ठीक है। और उस ओपन करने के लिए अपन मेथड यूज करते हैं, ओपन मेथड, ठीक है। ये मेथड आपको कोड नहीं करना है इसका, ठीक है, मतलब इन द सेंस इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, बस यूज करना है एज इट इज। तो ओपन फंक्शन यूज करोगे कैसे, तो यहाँ पे दिखाए ओपन फाइल नेम और मोड तो कैसे होता है ये, हमने बोला ओपन, तो जब मैंने बोला ओपन, फिर मैंने बोला ओपन में दिया कॉमा डेमो डॉट txt, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया है मोड। अभी मोड जो होता है ना, मोड इज ऑप्शनल पैरामीटर। अब मोड क्या होता है आगे बताऊंगा, दिस इज मोड, जो अपन आगे देख रहे होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, ठीक है। मतलब अगर आपने सिर्फ ओपन किया है और बस यहाँ पे फाइल नेम है डेमो.txt, इसको क्लोज किया चलेगा, क्योंकि आपने फाइल मोड नहीं दिया, ऑप्शन होता है वैसे भी, बट ये तो जरूरी है फाइल नेम, ठीक है। ये डेमो.txt क्या है, मतलब इन द सेंस मान लो मैंने अपने, देखो मैंने अपने बीच में मेरा पीसी है, मैंने पीसी में से ऐसे मेरे ऐप्स है कुछ, तो ऐसे यहाँ पे मेरा नोटपैड है, मैंने नोटपैड को ओपन किया, नोटपैड ओपन हो गया, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे मुझे देखा ऐसा कुछ लिखने को आता है, यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने इस फाइल को सेव किया, कंट्रोल एस दबाया, फाइल को सेव किया विद द नेम डेमो। अब मेरे फाइल की तो सेव हो जाएगी ना, ये फाइल कैसे सेव हो जाएगी, कुछ तो नाम रहेगा, मान लो एक फाइल है यहाँ पे, तो फाइल का नाम है डेमो, जिसको सेव किया तो ये तो मेरे पीसी में स्टोर हो जाएगा, और डेमो.txt नाम से, क्योंकि भाई टेक्स्ट ऑफ कोर्स नोटपैड में कुछ सेव करते हो .txt फॉर्मेट में सेव होता है। जब मैं बोलता हूँ ना ओपन डेमो.txt, तो ये फाइल ओपन होगी वहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं आपको फाइल दिख जाएगी, बट समझो एक्सेस आ गया है यहाँ पे, वो फाइल एक्सेस, आप जो यहाँ पे आप रीड कर रहे होगे, राइट कर रहे होगे, वो इस फाइल से कर रहे होगे आप, तो ये सीन ऐसा है, ठीक है। तो बोलते हैं डेमो.txt से ये सीन होता है। अब अगर डेमो.txt फाइल नहीं है तो क्या, मान लो अगर सीधा आपने लिखा मतलब ये कोई फाइल है ही नहीं आपके पीसी में ऐसी, आपने लिखा ओपन डेमो.txt, इधर क्या होगा, इधर ऐसा होगा कि एक नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। अगर ये होगा तो उसको ओपन किया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नई फाइल बन जाएगी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, बट ठीक है, समझ में आ गया, मतलब क्या है, कुछ चीज़ें समझ पहले बता दूंगा तो समझने में ज़रा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ओपन फाइल मोड देखो, फाइल नेम क्या है, एक स्ट्रिंग मतलब वही आपके भाई स्ट्रिंग क्या होता है, नाम होता है, मेंशन फुल नेम, पूरा नाम होगा। कभी कभी नाम की जगह पर फोल्डर का पाथ भी, मतलब वो जो पाथ है जिसको मेरे को ओपन करना है, फाइल जो ओपन करना है उसका पाथ भी लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी चलता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज़ें फालतू है। उसके बाद देखो मोड में क्या होता है, आपको किस मोड में ओपन करना है, जो वो मोड अपन आके डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये कुछ चीज़ें दी हैं यहाँ पे भाई, देखो मतलब बेसिकली ये चीज़ मैं बहुत भाई क्या बोलूँ मैं, समझो कि देखो एक तो आपका एफ स्ट्रीम क्लास होता है, राइट, एफ स्ट्रीम ये वाला क्लास है, एफ स्ट्रीम बेस जाने दो, इसको देखो एफ स्ट्रीम को, ठीक है। जैसे एफ स्ट्रीम बेस और एफ स्ट्रीम में ज़्यादा कुछ ओपन नहीं है। एफ स्ट्रीम जो बेस है आपको दो फाइल देता है, ओपन और क्लोज, पर चलो वो सब छोड़ो, अभी सिंपल समझो, ये क्लासेस दी है, जैसे आपको मैंने क्या बताया कि सी प्लस प्लस ने आपको वेरियस क्लासेस दी है फॉर डूइंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो देखो अगर आपको सिर्फ इनपुट ऑपरेशन करना है ना, आपको बस फाइल ओपन करनी है, रीड करनी है, बात खत्म, यू यूज IF स्ट्रीम, बस आपको फाइल रीड करनी है, ठीक है। हेडर फाइल में आप बस ऐसे लिखना हैश इंक्लूड सिर्फ IF स्ट्रीम, मतलब मैंने सिर्फ IF स्ट्रीम लिखा है। अगर आपको समझो सिर्फ आउटपुट करना है तो आप IF स्ट्रीम नहीं, आप OF स्ट्रीम लिखो, मतलब आपको सिर्फ रीड नहीं राइट कर, देखो लिखता हूँ IF स्ट्रीम फॉर रीडिंग। अगर आपको सिर्फ फाइल रीड करनी है, R इज फॉर रीड, तो आप IF स्ट्रीम से ओपन करो। सिर्फ राइट करना है तो OF स्ट्रीम से ओपन करो। दोनों करना है तो आप F स्ट्रीम से ओपन करो, बात खत्म, ठीक है। F स्ट्रीम से ओपन करोगे तो इसके भी, ये क्लास को भी यूज कर पाओगे और ये क्लास को भी यूज कर पाओगे अगर F स्ट्रीम से करोगे तो, क्योंकि F स्ट्रीम जो है इन दोनों का से डिराइव होकर बना हुआ है, ठीक है। IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम से बना हुआ है। कैसे, अगर आपको याद होगा कैसे बना हुआ है, IF स्ट्रीम डिराइव हुआ है आई स्ट्रीम से, OF स्ट्रीम
डिराइव हुआ है ओ स्ट्रीम से, और इन दोनों से बना है आपका एफ स्ट्रीम। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ऑफकोर्स इसमें जो चीज़ें हैं तो वो इसमें भी है, राइट। तो ये ऑफकोर्स इधर से ही आ रहा है कहीं तो, क्योंकि देखो ये अब ये वापस मैंने पहले ये बताई थी, वापस बता दिया एक बार। समझ में आ रहा है जिसको, देखो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है यार, क्योंकि ऐसा कुछ ये मैंने बस एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ ताकि बेटर समझ में आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा आई स्ट्रीम क्लास है, वेब स्ट्रीम क्लास है। अब हर एक क्लास के अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ओपन सब में होता है, ओपन 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 ओपन, तीनों में एक कॉमन होता था, ओपन तो होता ही है। ओपन के अलावा देखो यहाँ पे गेट, गेट लाइन, रीड, सीक जी, टेल जी, ये सब चीज़ें होती है। जो कंटेंट बोलो या फंक्शन बोलो, जो इस क्लासेस के अंदर होती है, जो आपको यूज़ करनी होती है। ऐसा कुछ कोड नहीं करना होता है इसका, मतलब कोडिंग में यूज़ करते हो, बट इसकी ये काम कैसे करता है वो कोड नहीं करते। ये कोई जैसे कि सीन का कोड आप नहीं करते, सी आउट का कोड आप नहीं करते, बस यूज़ करते हो। वैसे इसको भी सिर्फ यूज़ करते हो, राइट। ओ एफ में देखो कैसा है, ओपन तो इधर भी है, उसके बाद सीक पी है, टेल पी है, पुट है, राइटर है। देखो बहुत ईजी है, मतलब देखो यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे सीक जी है, यहाँ पे सीक पी है, इधर टेल जी है, यहाँ पे टेल पी है, मतलब ये तो बहुत ईजी है, राइट। वहाँ पे रीड फंक्शन है, यहाँ पे राइटर फंक्शन है, इतना तो याद ही रहेगा। और मैंने कहा तो ओपन ओपन सब में होता है, राइट। तो मतलब इतना भी अगर याद है तो ऑफकोर्स 4-5 नाम हो गए तो बहुत हो गए। और इसमें बस आपको फेंकना है, प्रोवाइड इनपुट ऑपरेशन। आई एफ स्ट्रीम मतलब इनपुट, रीड करने के लिए मतलब इनपुट, ओ एफ स्ट्रीम राइट करने के लिए मतलब आउटपुट। ये हो गया। हमने आपको बताया था, मैंने फाइल मोड्स हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो फाइल मोड देखो यहाँ पे लिखे फाइल मोड। फाइल मोड क्या होता है? फाइल मोड ये यहाँ पे बताया था, जब आप फाइल ओपन करते हो, फाइल का नाम प्लस एक ऑप्शनल पैरामीटर है फाइल मोड। फाइल मोड स्पेसिफाइंग आपको फाइल किस मोड में ओपन करना है भैया। तो देखो यहाँ पे कितने मोड्स है। इन मतलब आपको फाइल मोड ओपन करना है फॉर इनपुट ऑपरेशन। आउट इज फॉर आपको फाइल मोड ओपन करना है फॉर आउटपुट ऑपरेशन। बाइनरी आपको फाइल ओपन करना है फॉर बाइनरी, मतलब बाइनरी मोड मतलब बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं कुछ। 8 मतलब आपको लोकेशन के लिए, मतलब सेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द फाइल। जो फाइल का एंड है वहाँ उसका इनिशियल पोजीशन को सेट करने के लिए आप 8 यूज़ करते हो। देखो लोकेट का 8 है ये। आपको बोलोगे क्या कुछ लॉजिक नहीं बन रहा, लोकेशन क्या है ये, तो 8 इज लोकेट, ठीक है। लोकेट से 8 बनाया है ये। इफ द फ्लैग इज नॉट, छोड़ ध्यान दो ये सब, ठीक है। बेसिक इनिशियल पोजीशन इज द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। स्टार्टिंग में तो इनिशियल पोजीशन फाइल के बिगिनिंग में होता है, उसके बाद आप फ्लैग को यहाँ वहाँ कर सकते हो। तो वो बेसिकली 8 है, वो मुझको बता रहा है उसका लोकेशन क्या है। ऐप इज फॉर अपेंडमेंट, कुछ अपेंडिंग करना है, अपेंडिंग द कंटेंट, ठीक है। तो अपेंड मतलब अगर आपने कुछ फाइल ओपन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी, ठीक है, मतलब एक डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम है, ठीक है, जो टी एक्स टी फॉर्मेट के अंदर है। फिर मैं लिखता हूँ आई ओ एस ए डबल पी, मतलब समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ किस मोड में, अपेंडमेंट मोड, मतलब मुझे कुछ चेंजेस करने। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें भी ऐसे यूज होती हैं। ट्रिंक मतलब कुछ अगर डिलीट करना है आपको, राइट। फाइल इज ओपनड फॉर आउटपुट ऑपरेशन एंड इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इट्स प्रीवियस कंटेंट इज डिलीटेड, ब्ला, वही जो कुछ डिलीट करने के लिए अपन यूज करते हैं iOS स्ट्रिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट मोड दिए, मतलब अगर आप ओ एफ स्ट्रीम से ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप iOS आउट ओपन कर रहे हो। भाई सीधा सिंपल चीज़ है यार। ओ एफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट, मतलब राइट। आई एफ स्ट्रीम मतलब रीड, रीड मतलब इनपुट, राइट। तो अगर आप आई एफ स्ट्रीम से ओपन कर रहे हो ना अपने क्लास को, तो बाय डिफॉल्ट वो iOS इनमें खुलेगा। अभी ये चीज़ अगर अभी समझ में नहीं आ रही होगी, आगे मैं करा दूंगा इसको कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कराऊँ मैं, अभी करा देता हूँ, समझो एक बेसिक बता देता हूँ। समझो कि यार, समझो आपने क्या किया, आपने एक कोड लिखा हैश। एक काम करूंगा ना, मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक कोड का, ठीक है। वो कोड आप लोग देख लेना अगर आपके पास टाइम होगा तो वो कोड में आपको समझ जाएगा कैसे आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम ओपन करते हैं। तो ये चीज़ उधर ही समझ जाएगी उस कोड के अंदर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए, जैसे कि फंक्शन ऑफ ओ एफ स्ट्रीम क्लास, मतलब अगर आपको कुछ राइट करना है, डेटा अगर राइट करना है तो कुछ फंक्शन दिए। तो उसमें आपके पास एक पुट फंक्शन है और एक राइट फंक्शन है, ठीक है। पुट एंड राइट। पुट को यूज करना है अगर आप एक कैरेक्टर में कुछ पुट कर रहे हो। देखो अभी अगर आप कोड देखो यहाँ पे, आपके पास है कैर CH1, उसमें आपने आर रखा हुआ है, ठीक है। राइट मतलब कि आपको फाइल के अंदर राइट करना है। देखो ये चीज़ है ना, कैसी है, जिसने कोड देखा है उसी को समझ में आएंगी, ठीक है। सीधा मैं बताऊंगा टेक्स्ट में समझ में नहीं आएंगी। तो जिन लोगों को मतलब अगर मतलब बस पास होना है तो बस चलो भाई आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, ऐसा बस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत तो यार। बट अगर समझो कि अगर बहुत दिक्कत आ रही है समझने में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दूंगा, कोड देखना, फिर समझ में आएगा भाई यार रीड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, वो सब चीज़ें कोड में समझ में आएंगी। मतलब वो कोड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था वाइवा से, वाइवा के टाइम पे, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे, तो फिर वही वही डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, आप देखोगे समझ में आएगा आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूंगा बेस्ट अपना समझाने का। आपने कैर बनाया, कैर CH, ये वेरिएबल नाम है, ठीक है, उसमें R स्टोर किया, चलो समझ में आया। फिर आपने बनाया कैर स्ट्रिंग, जिसमें आपने दिया सम टेक्स्ट, कुछ तो लिखा है आपने, मतलब एरे बनाया है कैरेक्टर का, ठीक है, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, उसमें आपने लिखा है सम टेक्स्ट। ओके, आपके पास कैर है और एक स्ट्रिंग है। अभी आपने एक फ्लोट में एक नंबर लिया 25.3। अभी क्या कर रहे हो आप, ओपन और टेक्स्ट कॉपी। आपने क्या किया है, आपने बनाया ऑब्जेक्ट OF स्ट्रीम का, OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, OF स्ट्रीम OBJ, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, इट्स लाइक OF स्ट्रीम एंड स्पेस OBJ, उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो OF स्ट्रीम का बनाया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट करना है, मतलब आपको कुछ तो राइट करना है फाइल के अंदर। मैंने क्या बताया था, होता ना, आप OF स्ट्रीम क्लास होता है राइटिंग पर्पस के लिए, IF स्ट्रीम फॉर रीडिंग पर्पस। तो आप क्या कर रहे हो, आप OF स्ट्रीम क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो OBJ, आप उससे ओपन करोगे फाइल को। देखो मैंने क्या बताया था, आपको फाइल को रीड करना है, राइट करना है, डजंट मैटर्स क्या करना है। इफ यू वांट टू रीड अ फाइल और राइट ऑन अ फाइल, पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। तो हमने OBJ जो ऑब्जेक्ट बनाया OF स्ट्रीम का, उससे मैंने फाइल को ओपन किया। ओपन फाइल का नाम क्या है, a.txt। और ये चीज फालतू है, इसको भी ध्यान मत दो, ये कोई मोड नहीं है, ये पता नहीं इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, बस इतना इतना देखो, e.txt फाइल को ओपन किया। अब तो क्या करते हैं ये लोग, पुट कैर, अभी इन्होंने इसको यूज नहीं किया यहाँ पे, यूज यहाँ पे क्या है, OBJ डॉट पुट CH1, मतलब उन्होंने क्या किया, देखो पुट मेथड यूज किया है। क्या किया, मतलब बेसिकली OBJ मतलब ये ऑब्जेक्ट, OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, उससे कॉल किया पुट मेथड को, और पुट मेथड में डाल दिया CH1। CH1 में क्या था, R। उन्होंने बेसिकली आपके फाइल में ना R वैल्यू डाल दी है। मतलब बेसिकली क्या है, समझो ये आपका फाइल है डेमो, चाहे क्या था, a.txt, ठीक है, और ये आपका कंसोल विंडो है C++ का, आप यहाँ पे प्रोग्राम, आप कोड लिख रहे हो, हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है। तब क्या करते हो बेसिकली, यहाँ पे मान लो आपने एक लाइन लिखा, आपने एक बनाया, चलो आपने क्या, हैश इंक्लूड fstream, मतलब fstream बनाया, मतलब आप दोनों यूज कर सकते हो, OFstream भी यूज कर सकते हो और IOStream भी यूज कर सकते हो। अब आपने क्या किया, OFstream का बनाया ऑब्जेक्ट, OFstream OBJ, ठीक है। फिर आपने इससे किया ओपन, OBJ डॉट ओपन। फिर आपने जो सब लाइन है ना, ये सब कोड आपने लिखा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी किया आपने, जो आपने जो लाइन किया ना यहाँ पे, OBJ डॉट पुट CH1, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, OBJ डॉट पुट CH1। तो क्या किया बेसिकली आपने, जब ये लिखा ना CH1 में क्या स्टोर था, R स्टोर था, R। तो ये R कहाँ चला जाएगा मालूम है क्या, आपके फाइल में ना यहाँ पे R प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये आपने अपने कंसोल विंडो से राइट कर दिया है आपके उस a.txt फाइल के अंदर। तो ये होता है आपका पुट मेथड। देखो राइटिंग, क्या पढ़ क्या रहे अपन, फंक्शंस पढ़ रहे हैं, राइटिंग अ डेटा टू फाइल, मतलब आपके फाइल में डेटा कुछ राइट करना है, तो आपने ये पुट मेथड देख लिया। वैसे पुट क्या करेगा ना, एक बार में सिर्फ एक ही मतलब सिर्फ कैर कर सकता है, मतलब कैर मतलब इन द सेंस व्हाट, ये मतलब पुट मेथड से यूज फॉर कैरेक्टर्स, मतलब एक बार में आप सिर्फ कोई एक ही कैरेक्टर शो कर पाओगे। मतलब आपने कुछ तो ए शो कर दिया या बी, मतलब अगर समझो आपको पूरा नाम है, फॉर सपोज आपका नाम है एरोप्लेन, ठीक है, तो आप पूरा पूरा एरोप्लेन नहीं कर पाओगे शो, पहले आप ए करोगे, नेक्स्ट टाइम आप पुट मेथड कॉल करोगे ई करोगे, फिर पुट करोगे आर करोगे, तो आपके कोड में इस फाइल के अंदर AER आ जाएगा। फिर आप और ओ शो करोगे तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। ऐसे एक एक करना पड़ेगा पुट मेथड में। और एक होता है राइट मेथड, ठीक है। राइट मेथड में क्या होता है, पूरा का पूरा एरोप्लेन एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है राइट मेथड का भी। और राइट मेथड के अलावा समझो कुछ, अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स भी है, समझो एक एक समझो आपके पास पूरा कुछ पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ डालना है, तो वो भी राइट से हो जाता है, क्योंकि अपन उसको गेट लाइन में यूज करते हैं। बट चलो ठीक है, राइट अभी के लिए सिर्फ राइट समझो। राइट दो मेथड बताया हमने, एक बताया पुट, एक बताया राइट, ठीक है। पुट मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, राइट मतलब पूरा पूरा सेंटेंस आ जाएगा इसके अंदर, पूरे पूरे वर्ड, मतलब एक से ज़्यादा जो वर्ड्स होंगे, या वो वर्ड्स बोल रहा हूँ, कैरेक्टर होंगे, तो राइट में काम हो जाएगा मेरा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, सम टेक्स्ट है, राइट। अगर इसको मुझको फाइल में राइट करवाना है, तो अगर मैं इससे कराऊंगा ना पुट मेथड से, तो पहले एस जाएगा, फिर ओ जाएगा, फिर एम जाएगा, ऐसे सो ऑन। मेरे को चाहिए पूरा का पूरा एक बार में चला जाए, तो मैं राइट मेथड यूज करूंगा, ठीक है। राइट का एक फॉर्मूला होता है, राइट डेटा और लेंथ मतलब आपको, मतलब यहाँ पे उन्होंने यूज किया कहीं पे, देखो कहीं तो यूज करना चाहिए था, नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग लेंथ। वैसे उन्होंने यहाँ पे बेसिकली उसको ओबीजे डॉट राइट, एक सेकंड ना, स्ट्रिंग लेंथ,
उन्होंने नहीं यूज किया, ठीक है। आप क्या करोगे मालूम है क्या, आपको यहाँ पे ना उन्होंने दिया नहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लोग लेंथ मतलब हम समझो कि यहाँ पे 100 लिखोगे 200 लिख दोगे, ऐसा कभी कोई होगा कि वो दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा चीजें। जैसे कि यहाँ पे दिया है पर वो रीड में दिया है, यहाँ पे क्यों नहीं दिया इन्होंने, एक सेकंड देखने दो, क्या पता दिया हमको दिख नहीं रहा हो, मैं सच में नहीं दिया। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो ना आप, जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग, अरे दिया है यार, ये स्ट्रिंग ही नाम था, मैंने इसका नाम ही नहीं देखा, देखो str दिया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे str, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है str लेंथ str, मतलब क्या करोगे आप बेसिकली, देखो ऐसा कुछ होता है वो, राइट, ठीक है। और जब हम लोग पुट मेथड यूज कर रहे थे तो हमने क्या किया था, ch लिखा था, मतलब जो जो जहां से अपने को डालना है अपने फाइल के अंदर, ch1 में क्या स्टोर था, r, ठीक है। अब अपन राइट कर रहे हैं, राइट में अगर राइट यूज करना है तो मैं क्या करूंगा ना, राइट मतलब एक से ज्यादा मुझको पूरा ये मुझको ये मतलब ये डालना है बेसिकली, मुझको जो स्ट्रिंग है ये डालनी है अपने फाइल के अंदर, तो मैं लूंगा str यहाँ पे डाल दूंगा लेंथ 100 200 300 जो भी मेरी मर्जी है भाई, ठीक है। और ये उन्होंने क्या यूज किया है, उन्होंने यूज किया स्ट्रिंग लेंथ str, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग str क्या करता है ना, ये उस str स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेगा, मतलब str स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, यहाँ पे जो भी लेंथ है इसका 1 2 3 4 5 6 जो भी लेंथ है वो लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो क्या होगा, आप स्ट्रिंग राइट करोगे, स्ट्रिंग राइट करोगे, लेकिन कहाँ तक, उसके पूरे लेंथ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपके फाइल में राइट हो जाएगा। अब समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ IFStream, जैसे कि अपने OFStream के फंक्शन पढ़े, अभी IFStream के फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे वहां पे क्या था, पुट था, राइट था, यहाँ पे गेट है और गेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट क्या करता है ना, गेट एक बार में सिर्फ एक चीज रीड करता है, गेट, जैसे वहां पे पुट काम कर रहा था। और गेट लाइन क्या करेगा, अरे रीड, यहाँ पे रीड नहीं है, गेट लाइन है यहाँ पे, गेट लाइन एक बार में एक से ज्यादा मतलब पूरा पूरा समझो, पूरा पूरा नाम रीड कर सकता है, पूरा पूरा सेंटेंस या एक से ज्यादा लाइन से वो भी रीड कर सकता है। गेट एक बार में सिर्फ एक, मतलब समझो आपका नाम अगर एरोप्लेन है, देखो रीड करना मतलब क्या, बस ओपन करना उसको, मतलब ओपन करना, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, बस फाइल को देखना है भाई फाइल में है क्या, ठीक है। जब आप रीड करोगे, अभी वही चीज है भाई, रीड करना, अगर जिसको देखो क्या करो, जिसको नहीं समझ में आ रही ना, एकदम सिंपली समझो यार, हाँ भाई रीड कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग को लोड दोगे, रीड क्या होता है कैसे होता है, इतना अगर डीप में जाना है तो भाई कोड देख लेना, और इतना अगर डीप में नहीं जाना है भाई तो समझो रीड करना बस, तो कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, रीड करने के लिए फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो क्या उन्होंने किया, देखो उन्होंने क्या किया, पहले IFStream का बनाया OBJ, और फिर उन्होंने OBJ को ओपन किया, OBJ से ओपन किया है। हमने यहाँ पे एक लाइन देखा था ना, देखो यहाँ पे देखा था, टू ओपन अ फाइल वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड क्लास, देन वी ओपन अ फाइल यूजिंग ओपन मेथड। तो देखो टू ओपन अ फाइल, हमने क्या किया, उस क्लास का और बनाया ऑब्जेक्ट, कौन से क्लास का, IFStream का, क्योंकि मेरे को रीडिंग ऑपरेशन करनी है, रीडिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करता है IFStream, तो मैंने IFStream क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट OBJ, और मैंने उस ऑब्जेक्ट से ओपन किया मेरे जो भी फाइल को मुझको रीड करना है, ठीक है। गेट करोगे तो एक बार में एक ही रीड कर पाओगे, मतलब एक बार में सिर्फ एक, ठीक है। और जो अगर गेट लाइन यूज करोगे तो एक बार में एक से ज्यादा, मतलब अगर एरोप्लेन है, गेट यूज करोगे तो पहले ए रीड करोगे, फिर ए के बाद ई रीड करोगे, आर ओ, एक 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 एक, और गेट लाइन करोगे तो पूरा का पूरा एरोप्लेन एक ही बार में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो फंक्शन उन्होंने दिया है पहले कैसे यू, जैसे कि यहाँ पे देखो ओबीजे डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग और लेंथ 50, मतलब आपने स्ट्रिंग को रीड किया, लेंथ आपने दे दिया 50 200 तो 202, मतलब क्या बोल रहे हो आप कि भाई इतने लेंथ तक रीड कर ले, क्योंकि आपको पता नहीं कि भाई उसका लेंथ कितना हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट 50 लिख दिया है, ठीक है। इजी तरीका है, ये ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, राइट। और यहाँ पे उन्होंने कैर को रीड कर लिया है, कैर मतलब एक बार जैसे कि उन्होंने ओबीजे डॉट गेट ch को रीड किया, अब ch में कुछ तो होगा, उसको रीड किया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है देखो कुछ मेथड से इंपॉर्टेंट जैसे कि होता है, देखो एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, ओपन मेथड पूछते हैं, ओपन जो हमने देखा ओपन कैसे यूज करते हैं, राइट। लोग पूछते हैं गेट लाइन, ये भी हमने देखा गेट लाइन कैसे यूज करते हैं, एक बार आप और कहीं देख लेना गेट लाइन वगैरह, एक बार सिंटैक्स वगैरह चेक कर लेना, ठीक है, गेट लाइन का क्या होता है। तो लोग पूछते हैं टेल जी, सीक जी, टेल पी, एक सेकेंड, यहाँ पे सीक पी होगा, सीक पी, ठीक है। तो लोग यही बहुत पूछते हैं ना, टेल जी, सीक जी, टेल पी, सीक पी, ओपन, गेट लाइन, ये सब चीज़ें जो बहुत लोग पूछते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पीवाईक्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, ओपन और गेट लाइन तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो गेट पॉइंटर क्या होता है, गेट पॉइंटर और पुट पॉइंटर, ये बाय डिफॉल्ट पॉइंटर होते हैं, हमारे फाइल्स में होते हैं, ठीक है, हमको नहीं बनाने होते हैं ऑलरेडी। गेट पॉइंटर क्यों यूज करता है, रीड करने के लिए, अगर आपको कुछ रीड करना है तो गेट पॉइंटर के वाया मदद से आप रीड करते हो। पुट पॉइंटर क्यों होता है, रीड राइट करने के लिए, मतलब अगर कोई फाइल है आपकी,
मान लो एक ये आपकी फाइल है जहाँ पे कुछ अब तो लिखा हुआ है, मान लो फाइल का नाम है demo.txt और इसमें कुछ तो है, मतलब कुछ तो लिखा हुआ लाइन्स है, मतलब फाइल एम्प्टी फाइल नहीं है, कुछ तो कंटेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, आपको रीड करना है। रीड करना है तो आप क्या करोगे, गेट पॉइंटर यूज करोगे। तो गेट पॉइंटर को मान लो अगर रीड करना है ना, तो गेट पॉइंटर का आपने कभी पीसी देखा होगा, देखो स्टार्टिंग में ऐसा कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है, ऐसा ब्लिंक हो रहा होता है, राइट। अब अभी भी अगर वर्ड पैड ओपन करोगे दिखेगा आपको स्टार्टिंग में ब्लिंक हो रहा होता है, वो समझ लो, वो गेट पॉइंटर है आपका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता है 0, उसका जो होता है ना पोजीशन, मतलब लोकेशन, मैं करूँ लोकेशन जो होता है उसका वो होता है 0 पे, मतलब 0 मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग में। जैसे आप उसको रीड, मान लो यहाँ पे लिखा है आपने एरोप्लेन, ठीक है। जब उसको आप उसको जब आप जब मतलब आपको कुछ रीड करना है तो क्या होता है, वो पहले ए के बाद वो यहाँ पे जाएगा, जब ब्लिंक हो रहा होगा तो आपने एक चीज रीड कर लिया, फिर वो आगे जाएगा, आपने ई रीड किया, आगे जाएगा, आपने आर रीड किया, फिर ओ रीड किया, फिर प्लेन, ऐसे समझ में गेट पॉइंटर के थ्रू आप रीड कर सकते हो, ठीक है। गेट पॉइंटर जो होता है वो रीड करने के लिए होता है, जैसे तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है, तो इसको अगर मुझे पूरा फाइल रीड करना है तो मुझे गेट पॉइंटर को यहाँ से लेके पूरा 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 यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, तो मैं रीड कर पाऊंगा। समझ में आ गया। पुट पॉइंटर क्या होता है, मतलब मुझे मुझे अब ये तो हो गया रीडिंग का भैया, ये हो गया रीड का, तो मुझे कुछ राइट करना है, ठीक है। मान लो मेरे कोड से मुझे कुछ राइट करना है, तो राइट करना तो भैया समझो ये मेरा समझो वर्ड पैड खुला हुआ है, तो मैं राइट कहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कहीं भी राइट कर सकता हूँ, राइट। बट मुझे राइट करना है, स्टार्टिंग से मुझे राइट करना है, राइट। तो देखो मतलब जो मेरा राइट पॉइंटर होगा ना, मतलब पुट पॉइंटर, पुट वो यहाँ पे कहीं तो पड़ा होगा स्टार्टिंग में, मतलब जब फर्स्ट वर्ड समझो आपने अपने C++ के कोड में, मतलब ऐसे कंपाइलर में हमने कुछ रीड किया, सॉरी राइट किया ए, तो ए यहाँ पे राइट होगा अपने फर्स्ट लोकेशन पे, और आपको जो पुट पॉइंटर वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। आपने राइट किया ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर आपने राइट किया आर, समझ में आ गया, पुट पॉइंटर एक रीड करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये समझ में आया बेसिकली पुट पॉइंटर क्या होता है, गेट पॉइंटर क्या होता है। पुट पुट को यूज करते हैं रीड कर राइट करने के लिए, गेट को यूज करते हैं रीड करने के लिए। अब ये टेल जी क्या करता है ना, देखो जी मतलब गेट, जी इज फॉर गेट, पी इज फॉर पुट, पी इज फॉर पुट। टेल जी क्या करेगा, आपको बताएगा करंट लोकेशन ऑफ द गेट पॉइंटर। समझ में आया। टेल जी क्या करेगा, टेल जी यहाँ पे लिखता हूँ, करंट लोकेशन बताएगा आपको, ठीक है। टेल्स यू द करंट लोकेशन ऑफ द गेट पॉइंटर, मतलब अभी आपका गेट पॉइंटर कहाँ पे है, ठीक है, नंबर बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी स्टार्टिंग में समझो अगर मैंने फाइल में कुछ भी नहीं है, मैंने ये टेल जी फंक्शन यूज किया, तो मुझे क्या जीरो जीरो आएगा, जीरो, क्योंकि देखो मैं टेल जी यहाँ पे कहाँ पे, तो गेट पॉइंटर जो है मेरा 0 पॉइंटर में, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे फाइल में, तो मेरा गेट पॉइंटर कहाँ पे 0 पे, आप करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। मान लो मैंने कुछ तो रीड कर लिया, मतलब कुछ तो रीड किया मैंने, और मेरा गेट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, मतलब मैंने लिखा हेलो, मैंने इतना रीड किया, तो अभी मेरा क्या मेरे को अगर अब मैं पूछूंगा टेल जी, अगर मैं पूछूंगा टेल जी, मैंने कॉल किया फंक्शन टेल जी, और यहाँ पे लिखा सी आउट, तो फिर मुझे जो आउटपुट आएगा ना, क्या आएगा मालूम है क्या, 1 0 पे था वो, आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5, आपको 5, मतलब वो बता रहे कि लोकेशन क्या है अभी, आपका जो गेट पॉइंटर है उसका लोकेशन क्या है अभी, ये 5, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो टेल जी है ये आपको बताएगा करंट लोकेशन ऑफ द गेट पॉइंटर, ठीक है। अब सीक जी क्या करता है, मतलब आपको मैनिपुलेट करना है, खुद मैनिपुलेट करना है। मैं चाहता हूँ मेरा मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ से 5 आगे बढ़ जाए, गेट पॉइंटर 6 आगे बढ़ जाए, मतलब अभी यहाँ पे है ना, मैं चाहता हूँ कि अभी गैप आ जाए, ठीक है, मेरी मर्जी, मतलब मुझको मैनिपुलेट करना है, हमको वापस 0 पे लेके आना है, अपने गेट पॉइंटर को यहाँ से उठाना है, फिर से यहाँ पे लेके आना है, ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सीक जी यूज करता हूँ, मतलब मैनिपुलेट करने के लिए। तो सीक जी की यूज होता है, सीक जी होता है यूज मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट करने के लिए गेट पॉइंटर टू और डिजायर्ड लेंथ, मतलब आप खुद बताओ भैया कि आपको कितना उसको मूव करना है। तो गेट इसका इसका क्या सिंटेक्स कैसा होता है ना सीक जी का, आप लिखते हो सीक जी इंट ऑफसेट इंट स्टार्ट। अब एग्जांपल दूं मैं, ऑफसेट मतलब क्या, मतलब ऐसे कोई भी नंबर होगा, जैसे 5 होगा, 6 होगा, 7 1, मतलब ऑफसेट इन द सेंस आपको, जैसे कि मैं कहा ना, आपको उसको मैनिपुलेट करना है टू डिसाइड लेंथ, तो कितने लेंथ से मैनिपुलेट करना चाहते हो, मतलब आपका समझो आपने लिखा हेलो, ठीक है, और समझो आपका जो फॉर सपोज आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे है, और आपने आगे लिखा, समझो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, इंडिया आई एम कुछ तो लिखा हुआ है, आपको भी यहाँ पे आपका पॉइंटर है, गेट पॉइंटर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका लोकेशन अभी यहाँ पे,
आपको यहाँ पे उसको आगे मूव करना है 1 2 3 4 5 और ये स्पेस 6, तो आपको 6 से मूव करना है, तो आप लिखो 6, तो मतलब वो जंप करेगा, वो यहाँ से जंप करेगा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऑफसेट में वो लिखते हो आप। और इंट स्टार्ट मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, स्टार्ट करने के आपके पास होते हैं तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। स्टार्ट में क्या होता है, एक होता है iOS, छोड़िए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे iOS बिगिनिंग, iOS करंट, iOS एंड, मतलब आपके फाइल का बिगिनिंग iOS बैक, करंट लोकेशन, जैसे कि इस केस में करंटली वो यहाँ पे था 5 प्लेस पे, तो iOS करंट और iOS एंड, तो आपको कहाँ से भैया मूव कराना है उसको, ठीक है। समझो मैं उसको 5 जंप करवाना चाहूँ, मेरे को उसको जंप करवाना है 6 प्लेस से, लेकिन कहाँ से, स्टार्ट से, ठीक है, एंड से या करंट से, तो मेरे को बताना पड़ेगा भाई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अभी के लिए मान लो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे iOS करंट, ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मैंने यहाँ पे उसको ऐसा लिखा है कुछ, तो देखो मैंने ऐसा लिखा है सीक G6 iOS करंट, मतलब iOS करंट मतलब करंट पोजीशन से वो 6 आगे जंप करवाना चाहता हूँ मैं किसको, गेट पॉइंटर को। समझ में आ गया, टेल पॉइंटर गेट पॉइंटर क्या काम कर रहा है, वैसे ही ये टेल जी सीक जी हो गया। अब यहाँ पे टेल पी और पुट पी है, सेम चीज है। जब फाइल को राइट कर रहे हो तो आपका पुट पॉइंटर कहाँ पे है, उसका करंट लोकेशन, ठीक है, टेल्स दी करंट लोकेशन ऑफ द गेट के जगह पुट, तो टेल पी क्या करेगा, आपको बताएगा करंट लोकेशन ऑफ द पुट पॉइंटर, और सीक क्या करेगा, आपको उसको मैनिपुलेट करना है, अगर आपको उसको आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है, तो वो आप सीक पी से कर सकते हो। तो सीक पी जब यूज करोगे तो आप पुट पॉइंटर को मैनिपुलेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है, बेसिक इतना ही फंडा है। तो ये आपका टेल जी हो गया, सीक जी हो गया, टेल पी हो गया, सीक पी हो गया। तो ये इसके कोड तो मैंने नहीं बताया क्योंकि भाई वो इंश्योर बना रहा हूँ मैं, कोड नहीं बता सकता इसके अंदर। तो आई होप आपको थ्योरी वगैरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने जिन लोग, अगर आपको लग रहा है कि कुछ काम का है तो आप उन लोग को शेयर कर दो जो आपको लग रहा है, मतलब जिनका अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो जिन दोस्त लोग का पढ़ाई नहीं हुआ रहेगा उनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दिस इज इट एंड हाँ ठीक है, फिर इतना ही था, चलो ओके बाय।